हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट से कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ मैं अगेन आपके सामने हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं दोस्तों शिबा इनू पर, सैम बैंकमैन-फ्राइड पर, जो कि एफटीएक्स के सीईओ हैं और उनका केस अमेरिकन एक जो कोर्ट है उसके अंदर चल रहा था। तो उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने वाला हूं। और एक्सआरपी को लेकर एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ यहां पर आई है, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं, बाद में मैं आऊँगा शिबा इनू पर। यहाँ पर पहले ले लेते हैं थोड़ा सैम बैंकमैन-फ्राइड को। आप में से किस किस के फंड्स एफटीएक्स एक्सचेंज पर थे, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे पता चले कि आखिर एफटीएक्स कौन कौन यूज़ कर रहा था। मैं तो यूज़ नहीं कर रहा था, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। हाँ, हॉटबिट हम यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर हमारे फंड इधर से उधर हुए, मतलब कुछ बाद में सीन हुए, तो वो आप भी यूज़ करते थे, ये मुझे पता है। लेकिन एफटीएक्स आप यूज़ करते थे या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो सीन है, कोर्ट में केस चल रहा था 2022 के अंदर दोस्तों, ये एक कोलैप्स आया था। एफटीएक्स एक्सचेंज जो है वो खाली हो गई थी। बाइनेंस के सीईओ ने एक ट्वीट किया कि भैया एफटीएक्स के पास तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब वो तो बाकायदा तौर पर बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है। सिर्फ आपको फंड्स वहाँ पर आपके शो हो रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर्स के फंड खा चुका है, वहाँ पर उनके फंड्स जो है वो जा चुके हैं, इस तरह की बात है, ठीक है। तो उसके बाद से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर इसका बहुत ही बुरा असर आया था और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा क्रैश हो गया। उसके बाद एफटीएक्स तो कोलैप्स हुआ, इनका टोकन भी हुआ और ख़ुद एक्सचेंज भी हुआ। लेकिन उसके बाद सीन ये हुआ कि सैम बैंकमैन-फ्राइड जो इनके सीईओ थे, उनको एक बार पकड़ा गया कि भैया आप इसमें खुद शामिल हो, ये ऐसे ही एवं ही नहीं हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी शेयर करता चलूँ, बहुत सारे दोस्तों को मे भी ना पता हो, सेफमून के जो सीईओ हैं दोस्तों, वो भी 2 दिन पहले यहाँ पर पकड़े जा चुके हैं। उनको भी एसईसी ने ही गिरफ्तार किया और वो कह रहे हैं कि आप भी इस स्कीम में शामिल हो। मतलब ये कि एफटीएक्स वाला स्कीम नहीं, सेफमून का खुद का स्कीम जो कि मार्च के अंदर हुआ था। और टीम ने कहा था कि हैकिंग हुई है वहाँ पर, मतलब एक बड़ा रगपुल सा जो वो सीन हुआ था। वेल, उसको मैं पूरी एक वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, वो कल ही मैंने वीडियो यहाँ पर पब्लिश किया है। सैम बैंकमैन-फ्राइड पर दोस्तों जितने भी एलिगेशन है, उनमें से 7 जो है वो सच साबित हुए हैं। उनमें से एक ये है कि आपने अपने इन्वेस्टर्स के फंड को बिना उनकी इजाज़त के यूज़ किया और गंवा भी दिया, अल्मेडा फंड के साथ मिलकर। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि मतलब इनको, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मोर देन 100 ईयर्स की जो है वो जेल हो सकती है, जबकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 20 ईयर्स का भी लिखा हुआ है। लेकिन ये डिसीजन जाकर जो है वो मार्च के अंदर हमारे सामने आएगा कि एक्चुअली किस किस्म का डिसीजन आता है। अभी तो सिर्फ ये है कि इनको गिल्टी पाया गया है कि भैया आप इसके अंदर शामिल हो। अच्छा, इनके जो वकील हैं, इनके जो लॉयर है, वो कह रहे हैं कि हम आगे भी जाएंगे और अपील भी करेंगे। ये जो कुछ हुआ है, हम ज्यूरी की रिस्पेक्ट करते हैं कि उनकी जजमेंट भी आई है तो इट्स ओके, लेकिन हम आगे भी जाएंगे और हम चुप करके नहीं बैठने वाले। हमारे जो सीईओ साहब हैं, मतलब उनके लॉयर के सीईओ जो हैं, वो मतलब उनको इनोसेंट लगते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक अच्छा डिसीजन इस हिसाब से ज़रूर है कि बहुत सारे स्कैमर्स और हैकर्स यहाँ पर अपना काम क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर दिखाते रहते हैं। तो आगे इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो बड़े काम आने वाले हैं, लॉस बनाने में भी और लोगों को डराने में भी। भैया आप एवं ही जो स्कैम करके भाग नहीं सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पर पकड़ भी हो रही है। रिसेंटली यहाँ पर ये तीसरा सीन है, यह है कि 2022-23 जो है वो ज़रा बुरे ही गुजरे एक तरह से, ठीक है। तो लूना का सीन वहाँ पर हुआ, उससे एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। उसके बाद ये एफटीएक्स का सीन हुआ, उसके बाद ये सेफमून का सीन भी हुआ है और तीनों लोग पकड़े जा चुके हैं। मतलब ये कि डूकॉन जो है वो भी अंदर है और यहाँ पर ये बंदा जो है सैम बैंकमैन-फ्राइड, ये भी मतलब जेल जा रहा है, जेल में ऑलरेडी है बल्कि, और इसको जो है वो सज़ा होने जा रही है। और सेफमून के सीईओ जो हैं वो भी पकड़े जा चुके हैं। तो ये एग्जांपल इस तरह के जो है वो आगे चलकर मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को मैच्योर बनाने में ज़रूर अपना रोल प्ले करेंगे और एक फ़ायदा ज़रूर देंगे। शिबा इनू की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपके सामने है शिबा इनू 1.4 बिलियन शिप बर्न इन अक्टूबर, 37% ड्रॉप। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट करते रहते हैं कि भैया आप न्यूज़ तो देते रहते हो, प्राइस ऊपर जाता नहीं है। कभी कभार दोस्तों होता यह है कि कोई न्यूज़ नहीं होती और प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़ भी आ रही होती है, प्राइजेस ऊपर नहीं जा रहे होते। इस वक्त जो
सारा सीन चल रहा है दोस्तों, मीम कॉइन का सीजन उस तरह से नहीं आया। सीजन मेरा ख्याल है कि अल्ट कॉइन्स का और चल रहा था बिटकॉइन का। यहाँ के बाद अब जो है वो मीम कॉइन का सीजन शुरू हो सकता है और वो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्ज शिबा इनू के अंदर भी नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, 1.4 बिलियन चिप बर्न हुए हैं जस्ट अक्टूबर के अंदर। लेकिन गुड न्यूज़ की जब बात करते हैं तो कोई गुड न्यूज़ नहीं है, ये एक बैड न्यूज़ है। किस तरह से? ऐसे कि 37% इवन ड्रॉप हुआ है इस मंथ के अंदर। इससे पहले वाला जो मंथ था सितंबर, उसमें इससे 37% ज्यादा टोकन जो है वो बर्न किए गए थे। वेल, इसकी पूरी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, जस्ट आपको ये बताना था कि इतने टोकन बर्न हुए हैं। ये बर्निंग एक तरह से कुछ भी नहीं है अगर इसकी सप्लाई को देखा जाए तो, बहुत ज्यादा बर्निंग यहां पर चाहिए होती है। और सेम टाइम पर अगर इंक्रीज ऑफ द बर्निंग की बात करें तो भी न्यूज आपके सामने आप देख सकते हैं। शिप बर्न सोर ऑलमोस्ट 1400% एज शिबेरियम हिट्स न्यू यूटिलिटी माइलस्टोन। इसका मतलब क्या है कि मतलब वो तो अक्टूबर की बात थी ना, फिर 24 आवर के अंदर 2400% जो बर्निंग रेट है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और ये मतलब एक डे के अंदर या एक वीक के अंदर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। उसके बाद ये भी होता है कि पूरा एक वीक गुजर जाता है और कोई बर्निंग शर्निंग होती ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। मैं बात कर रहा था कि बर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि शिबा इनू की जो टोटल या मैक्सिमम सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा है कि ये बिलियंस ऑफ द टोकन्स जो वो उसमें कोई खास मतलब समंदर में से कतरा निकालने वाली बात है, उसमें कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। तो उसी को लेकर शायतोशी कुसामा ने बर्निंग को लेकर ही यहाँ पर जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर कुछ बात की है। उन्होंने कहा है कि बर्निंग के लिए हमने मैकेनिज्म बना दिए, हमारे पास टोकन पड़े हुए हैं ही नहीं कि हम उसको बर्न कर दें, जिस तरह से बेबी डॉज कॉइन के पास पड़े हुए हैं और इस तरह के बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मतलब उनको ओन करते हैं, जो उनके ऑनर होते हैं, सी होते हैं, उनके वैलेट के अंदर टोकन पड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक वक्त था जब विटालिक बटन के पास इसके टोकन पड़े हुए थे, ठीक है, लेकिन वो बर्न हो चुके। अब ऐसा कोई सीन है नहीं, जितने भी हैं मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर शायतोशी कुसामा के पास कुछ टोकन होंगे भी तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद इसको बाय करके रखा होगा। अब मे बी वो प्रॉफिट में हो, मे बी वो सेल आउट कर चुके हैं, आई डोंट नो। लेकिन फिलहाल इन्होंने कहा है कि हमने मैकेनिज्म बनाया है, आप अगर उस मैकेनिज्म पर आएंगे तो इसकी बर्निंग बढ़ेगी। वो मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? यूटिलिटी है, शिबेरियम पर आप ब्रिजिंग करें, ठीक है, और फिर ट्रेड करें। जितनी ज्यादा यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बनेगी, जितनी ज्यादा ब्रिजेस बनेगी और उसके बाद ट्रांजैक्शंस होंगी, लोग एक दूसरे को शिबा इनू भेजें, बोन भेजें या फिर इस तरह के और टोकन जो इसका जो लीश है वो भेजें, उस वहां से जो है वो पैसे जमा होंगे और वहां से शिबा इनू बर्न किया जाएगा। इस तरह का इन्होंने यहां पर बताया है कुछ। अच्छा, उसके बाद है कि हाउ मेनी डेज हैव पास्ड सिंस शिबा इनू फेल टू डिलीट जीरो। तो मैं अभी देख रहा था यहां पर चार्ट के अंदर भी मतलब इन्होंने सीन किया हुआ है। यहां पर जो चीज शो हो रही है वो ये है कि मई के बाद से अब तक, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 3 महीने हो चुके हैं। शिबा इनू ने जीरो किल नहीं किया, यहां पर 5 जीरोज के साथ जो है वो चल रहा है इसका प्राइस। इससे पहले अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा वक्त तक जो है वो 5 जीरोज के साथ शिबा इनू ने ट्रेड किया हो। मेरा ख्याल है कि किया ज़रूर है, लेकिन वो मतलब जब प्राइस इससे नीचे ही था, तब जब ऊपर चला गया तो फिर ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। आल्दो के इस वक्त मार्केट जो है वो अच्छा खासा मूव कर चुका है, अपसाइड भी जा चुका है। इथेरियम को हम देखते हैं, बिटकॉइन को देखते हैं, सोलाना को देखते हैं, बाकी जो क्रिप्टोज हैं उनको देखते हैं तो अच्छा खासा उनके प्राइसेस बढ़े हुए। उस हिसाब से शिबा इनू का प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। अब यहाँ पर कंपैरिजन हम शिबा इनू का करेंगे कुछ चीज़ों के साथ। नंबर 1 पर हमें करना चाहिए बाकी मीम कॉइन्स के साथ कि वो किस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके अंदर भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये मेन चीज़ है। दूसरा ये कि फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें रिसेंटली शिबा इनू के साथ हुई हैं। जैसे ही इनकी लेयर 2 ब्लॉकचेन आई थी तो एक पंप जो है वो प्राइस के अंदर आया था, लेकिन उसके बाद एक सीन हो गया ब्लॉकचेन के साथ। तो अब ये मेरा ख्याल है कि उठने में थोड़ा टाइम ज़रूर लेगी। अब ये मैं बात आपके साथ जो कर रहा हूँ दोस्तों अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मेटिक के साथ भी हो चुका है, ऐसा ही कुछ जो है वो इथेरियम के साथ भी हो चुका है, ऐसा ही कुछ कार्डानो एडा के साथ भी हो चुका है और डिफरेंट और भी इस तरह के कॉइन है, इवन सोलाना के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। तो अब ये एक टाइम के बाद अगर सीजन आ जाता है मीम कॉइन का तो शिबा इनू आपको अच्छा प्रोग्रेस करते हुए पॉसिबली दिखाई दे सकता है। नंबर 2, यहाँ पर कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। बहुत सारे दोस्त मतलब ऐसा समझते हैं कि शायद मैंने कोई शिबा इनू बनाया हुआ है और मैं मतलब इसको कोई अप रखना चाहता हूँ या नीचे लेकर आना चाहता हूँ, पता नहीं क्या, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं आपको चीज़ें सिर्फ बताता हूँ कि ये कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है। देखिए यहाँ पर शिबा इनू पर मैंने बात की ना, तो मैं सेम टाइम पर जो है वो FTX का भी मैंने आपको बताया, सेफमून का भी बताया।
बताया। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें हम अपनी वीडियोज़ के अंदर शेयर करते हैं आपके साथ। नो डाउट शिबा इनू की कम्युनिटी को लेकर मैं यहाँ पर चलता हूँ, क्योंकि आप लोग क्यूरियस ज़्यादा होते हैं, तो मैं आपको न्यूज़ जो है वो शिबा इनू की कोई भी मिस नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। बाकी मतलब मैं तो कोई भैया शैतोशी कुसामा हूँ नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों XRP को लेकर न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दुबई इनकॉर्पोरेट XRP इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 2023 के अंदर ही दुबई ने ये कहा था कि हम एक जोन बनाएंगे जो कि क्रिप्टो बेस्ड होगा, वहां पर क्रिप्टो की यूटिलाइजेशन होगी। उसमें कुछ टोकन्स को ऐड किया गया था कि या कॉइन्स को सॉरी, कि वो वहां पर ट्रेडिंग के लिए उनको इजाज़त दी जाएगी कि लोग उनको एक्सेप्ट करें, स्टोर्स एक्सेप्ट करें और वहां पर उन पर ट्रेडिंग जो है वो हो सके। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा सीन दुबई के अंदर हो रहा है, ये तकरीबन 4000 बिजनेसेस जो हैं वो इन क्रिप्टो कॉइन्स को या टोकन को एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर दो कॉइन्स न्यू ऐड किए गए हैं, एक है टोन कॉइन, दूसरा है XRP। अब टोन कॉइन पर भी रिसेंटली मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं और मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, क्योंकि टेलीग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्लॉकचेन इसकी अपनी है और दुबई इसके अंदर अच्छा खासा इन्वॉल्व है। मतलब क्योंकि टेलीग्राम का ताल्लुक जो है वो दुबई के साथ अपनी शुरुआत में किसी न किसी तरह से रहा है, तो दुबई टोन कॉइन को भी उसी तरह से यहाँ पर यूज़ करने जा रहा है। इससे पहले बिटकॉइन, इथेरियम और लाइट कॉइन, 3 ऐसे कॉइन थे जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेप्टेबल थे। अब टोन और XRP जो है वो इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अपकमिंग डेज के अंदर या ईयर्स के अंदर और कॉइन्स भी इसमें शामिल कर दिए जाएंगे जो कि अच्छी प्रोग्रेस दिखाने वाले होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन होगी, यूटिलिटी होगी, क्रेडिबिलिटी होगी, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करती हैं और ये आगे चलकर मेरा ख्याल है नॉट ओनली दुबई, इसी तरह के जोन जो है वो कल को हमें दोस्तों मतलब सिंगापुर के अंदर, कोरिया के अंदर, इवन जो है वो हांगकॉन्ग के अंदर, चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर भी नज़र आ सकते हैं। और इसी तरह से क्रिप्टो की एडॉप्शन जो है वो ऑफिशियली तौर पर जो है वो मानी जाएगी। अब जरा देख लेते हैं क्रिप्टो की प्राइसेस को, तो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि 34,679 पर इस वक्त बिटकॉइन जो है वो ट्रेड कर रहा है। चार्ट अगर आप उस तरफ जरा देखें तो एक अच्छा खासा जो पंप आया था कल परसों, वो अपनी करेक्शन कर चुका है। अब यहाँ पर वापस ये साइडवेज पर आ चुका है, यहाँ से नीचे आना है प्राइस या ऊपर जाना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़्यादा अंदाज़ा जो है वो इसी तरह का लगाया जाता है कि और भी डाउन साइड जो है वो प्राइस आएगी और भी अच्छे से करेक्शन यहाँ पर होगी, और मतलब एक तरह से होनी भी चाहिए ताकि स्ट्रांगली जो है वो बाद में अपसाइड प्राइस जा सके। अपनी सपोर्ट लाइन जो रिसेंटली कल की अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यू सपोर्ट यहाँ पर फाउंड की है बिटकॉइन ने, और ये एक अच्छी बात है कि न्यू सपोर्ट पहली वाली सपोर्ट से ऊपर फाउंड हुई है। तो ये इसी तरह से न्यू सपोर्ट जब फाउंड होती है तो एक अंदाज़ा होता है कि प्राइस और ऊपर जाना है। यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह के चांस हैं, और ये सारी चीज़ें जो वो इथेरियम में या बाकी जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनके अंदर भी आपको ट्रांसलेट होती हुई नज़र आ सकती हैं, और क्रिप्टोज़ के प्राइस जो है वो एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ऊपर ज़रूर जा सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।